श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी, जय शिराली माता की। बोलो सब मिलके जयकारा लगाओ, सच्चे दरबार की जय, जोता वाली माता की जय। जैसा कि हम सबको पता है कि चैत्र नवरात्रि यानी कि 9 अप्रैल आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। और अगर आपको अपनी फैमिली में, अपने परिवार में बहुत ढेर सारी खुशियाँ चाहिए, सब खुश रहें, सुख समृद्धि चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो एक दीपक आप अपने घर में चुपचाप लगा देना, किसी को भी पता ना चले, तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी और आप भी, सब लोग खुश रहेंगे। साथ ही आपकी कोई भी कामना ऐसी रही होगी जो पुरानी हो गई लेकिन पूरी नहीं हुई है, तो वह भी पूरी हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको उपाय जो है बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आए और आप जो है कर सकें, जिससे आपको पूरा फल प्राप्त हो। तो आपको एक दीपक ले लेना है, मिट्टी का गोल दीपक हो या फिर आप आटे का भी बना सकते हैं गोल। उसमें चौमुखी चोंच ना निकालिएगा दोस्तों, चौमुखी चोंच नहीं निकालिएगा, सिर्फ चार बाती लंबी जो है ले लीजिएगा और चौमुखी दीपक बनाइएगा। 4 बाती यानी कि बीच में रख दीजिएगा आप, और जो है 2 बाती इधर और 2 बाती उधर जो है क्रॉस करके आपको रख देना 4 मुखी। जैसे वो प्लस का निशान होता है ना, तो प्लस का निशान बनाते हुए आपको बत्ती का प्लस का निशान बनाएंगे। 4 बाती चौमुखी दीपक आपका बनके तैयार हो जाएगा। और दीपक में आपको घी डालना है, शुद्ध गाय का देसी घी डालना है। अब दीपक आपने बना लिया चौमुखी, और फिर उसमें आपको 2 लौंग डालनी है, और 2 लौंग आप अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका नाम लेते हुए आपको डालनी है। और पहुंच जाना है आपको नीम वृक्ष के नीचे, या फिर आपने जो है कहीं गमले में अगर नीम का वृक्ष लगा रखा है छोटे गमले में, तो भी वहाँ भी आप यह उपाय घर में भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कहीं भी आसपास नीम वृक्ष हो या मंदिर में नीम वृक्ष हो तो आप वहाँ कर सकते हैं। क्योंकि कहते चाहे चैत्र नवरात्रि हो चाहे शारदीय नवरात्रि हो, तो उसमें जो है माता का वास नीम वृक्ष में होता है, माता का वास नीम वृक्ष में होता है। इसलिए सुबह शाम नीम वृक्ष की पूजा करनी चाहिए 9 दिन पूरे, और जो है दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। आप जल चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, पत्र चढ़ाइए, पान पत्ते, पान सुपारी, लौंग इलायची सब चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, और फिर जो है एक दीपक जरूर प्रज्वलित करिए। तो इस तरह से नीम वृक्ष की पूजा होती है। तो अब आपको जो है चौमुखी दीपक लेके नीम वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है, या फिर अपने घर के गमले में। और अगर आपने जो है पहले ही नवरात्रि में यह उपाय कर लिया, तो पूरे साल भर आपको कोई कठिनाई नहीं हो सकती, और माता का सदैव आप पर कृपा बनी रहेगी। माता हमेशा घर में वास करेंगी। चौमुखी दिया लेके नीम वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है, और वहाँ पे आपको प्रज्वलित कर देना है। और माता का स्मरण करते हुए, आपको माता का जयकारा करते हुए, लगाते हुए आपको यह दीप प्रज्वलित करना है। और अपने क्षमा याचना मांग लीजिएगा कि माता हमें माफ़ करिए, हमारी भूलों को क्षमा करिए। आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी हूँ, आपका बेटा हूँ। माता मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा। माता तो अपने बच्चों को माफ़ कर ही देती हैं, और हमारे घर में अपनी जो है कृपा बरसाइएगा। तो इस तरह से आपको कहना है। और दोस्तों, यह गुरु जी के बताए गए उपाय हैं, और गुरु जी बताते ऐसा नहीं है कि मैं ये अपने आप से मैं आपको बता रही हूँ, और मैं स्वयं भी करती हूँ। इसका भी वीडियो आपके पास जल्द आ जाएगा। जो जो उपाय मैंने बताए हैं तो वो भी मैं उपाय खुद भी करूँगी, क्योंकि दोस्तों हर कोई परेशान है इस ज़िंदगी में। सभी के पास कुछ न कुछ छोटी बड़ी मुश्किलें हैं। आप भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं नहीं करूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ। हर किसी को कुछ न कुछ परेशानी रहती है, तो मैं भी करूँगी यह उपाय, और आपके सामने यह वीडियो जल्दी ही आएगा। अब ये हो गया पहला उपाय के बारे में जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे उपाय की ओर। आपको एक लोटा ले लेना है, चाहे पीतल का ले लें, चाहे तांबे का ले लें, या फिर स्टील का ले लें। और ये बहुत छोटा सा उपाय है, सरल उपाय है। और यह उपाय किस लिए किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूं। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में, परिवार में, सदस्य में कोई भी बेटा या पति या फिर कोई भी शराब की लत में हो, जुए की लत में हो, या नशा किसी प्रकार का भी करता हो, चरस, गांजा, अफीम, या कोई भी तरह का वो जो है नशा, खराब नशा करता हो।
उनके लिए कि जो भी कोई भी आपके घर में अगर ऐसा सदस्य है, या फिर आपका पति या आपका बेटा या देवर या ससुर या जो भी, या पिता कोई भी हो, या भाई कोई भी हो, जो आपको जो है बहुत मारता पीटता हो, बहुत अत्याचार करता हो आपको, तो यह उपाय उनके लिए है, यह उपाय उनके लिए भी है। तीसरा ये कि यह उपाय उनके लिए भी किया जा सकता है जो इंसान बहुत क्रोधी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे माता या पिता या सास या ससुर, कोई भी घर में ऐसा सदस्य हो जो बहुत ही ज़्यादा क्रोधी हो, तो उनके लिए भी, उनको बात बात में गुस्सा आता हो, घर में क्लेश मच जाता हो अचानक से, तो यह उपाय उनके लिए भी है। आपको लेना है 1 लोटा तांबे का, और उसमें आप जल भरेंगे। जल आप अपने घर का ही लेंगे, आपका पीने का पानी जहाँ भरता हो, किचन में, रसोई घर में परिंदा हो, पीने का घड़ा हो, या बाल्टी हो पीने की, या फिर आरओ वाटर ही क्यों ना लगा हो, तो आप वहाँ से ही जल भर लेंगे। उसमें आप जल भर लेंगे, और उसके बाद उसमें आपको डालनी होंगी 5 लौंग। कितनी लौंग लेंगे? 5 लौंग, वो भी फूल वाली, फूल उसका टूटा ना हो, 5 लौंग फूल वाली साबुत लेनी है। यह उपाय आपको आज शाम को प्रदोष टाइम में करना है। आपको कलश में जल लेना है, जल में 5 लौंग फूल वाली डालना है, और वह आप किसी देवी के मंदिर में, या फिर आप अपने घर के मंदिर में जहां आपने माता की स्थापना की है, तो वहां पे आपको वह कलश रख देना है। आज शाम को प्रदोष काल के समय यह करना है, और फिर उसको ढकना नहीं है, कलश को ढकना नहीं है। उसके बाद 1 दीपक आपको लंबी बाती का लगाएंगे। अगर दीपक पहले से जल रहा है, आपके यहाँ शाम को जला चुके हों, तो फिर आप दोबारा बार बार बाती दिया नहीं जलाएंगे। लेकिन ये प्रदोष काल में करना है, शाम के समय तो सबके घर में आरती और दीपक जलता है, माता की आरती भी शाम के समय भी होती है। तो शाम को आरती करने के समय आप यह उपाय पहले कर लीजिएगा, फिर आप मंदिर में अपने दीपक जलाइएगा, फिर माता की आरती करिएगा। आपने दीपक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित किया, तो उसमें जितना भी घी डालेंगे, जब वो पूरा जल जाए दीपक, और घी जो है, दीपक जो है ठंडा हो जाए, तब उसके बाद आपको करना क्या है, आपको वो कलश का जल आपको उठा लेना है। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर से आप उठा के उतनी देर आपको रुकना पड़ेगा, जब तक कि आपका दीपक जल ना जाए, ठंडा ना हो जाए। तो इसलिए अगर मंदिर में कर रहे हैं तो आप मंदिर में इतनी ही घी डालिएगा जितना आप समय बिता सकें मंदिर में। और फिर अगर घर में कर रहे हैं तो घर में तो आप अपना दीपक जला दीजिए और ध्यान रखते रहिए, जब वो ठंडा हो जाएगा और अपना काम हम करिए। और जब वो ठंडा हो जाएगा तब आप जल का कलश उठा लेंगे अपने घर के मंदिर से, तो और उसको फिर कहीं ऐसे स्थान में रख देंगे, किचन में, या संभाल के एक ऐसे कोने में जहाँ वो गिरे ना। और फिर अगर मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर से फिर वो कलश का जल आप लेके घर आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको वह जल थोड़ा थोड़ा आचमन की तरीके से आपको उस व्यक्ति को पिलाना है जो बहुत क्रोध करता है, या फिर बहुत ही नशा करता है, या बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, या किसी प्रकार की तकलीफ़ वो देता हो, उसके द्वारा घर में परेशानी आती हो, तो आपको उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके वह जल पिलाना है। देखिएगा थोड़ी देर बाद आपको अगले दिन से ही आपको फ़ायदे नज़र आने लगेंगे, और आप देखिएगा उस व्यक्ति का धीमे धीमे क्रोध शांत होने लगेगा, घर में क्लेश वगैरह नहीं होंगे। यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है और फ़ायदेमंद भी है, और इसको 9 दिन में आप किसी भी दिन, अगर महिलाएं नहीं कर सकती हैं, आज जैसे उनका पीरियड्स का टाइम है 3 दिन बाद, आप जो है 7 दिन बाद आप जब सही होंगी तो आप 7वें दिन कर लीजिएगा, या जैसा जिसका जो समय हो तो कर ले, नहीं तो जो स्वच्छ हो तो वह आज कर सकता है, और या फिर कल भी कर सकता है। 9 दिन में आपको यह उपाय जब आपको करना, सिर्फ एक बार करना है। उपाय बहुत ही सरल और साधारण है, इसलिए यह उपाय आपको सभी को अपने घर पर करना चाहिए। 2 उपाय के बारे में बात कर ली है, अब हम बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। तो यह उपाय मैं आपको तभी बताऊंगी जब आप वीडियो को कर देंगे लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, और लाइक जो करेगा और कमेंट में जय माता दी जो लिखेगा, जयकारा होना चाहिए, जयकारा माता का लगना चाहिए, तभी मैं आपको यह उपाय बताऊंगी। यह उपाय की जानकारी में यह इसलिए है कि आपके जीवन में अगर कष्ट है, दुख है, परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट है, कहीं से भी कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, मनोकामना को लेकर हो, या कोई भी रोग मुक्ति को या बीमारी को लेकर हो, सभी कष्ट होगा, यह उपाय करने से वो सब दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे।
इस उपाय में आपको गुड़हल का लाल फूल ले लेने हैं 7, और हमारे यहाँ तो गुड़हल का फूल बोलते हैं, और आप क्या क्या बोलते हैं आप जरूर कमेंट में बताइएगा। लाल फूल ले लेने हैं 7, वो भी कम से कम आपको 7 फूल ले लेंगे, या फिर जैसे भी आपको मिल जाए 7, 11, 21 जो भी हो मिल जाए, ज़्यादा मिल जाते हैं तो ठीक है। तो आपको इस गुड़हल के फूल की आपको माला बनानी है। माला आपको बनानी है गुड़हल के फूल की, फूलों की माला बना लेनी है, गुड़हल के फूल की माला बना लेनी है। और आपको पहुंच जाना है अपने देवी के मंदिर में, कोई भी देवी के मंदिर में हो, चाहे काली माता का हो, चाहे दुर्गा माता का हो, चाहे सरस्वती माता का, आपके घर के पास में जो भी मंदिर हो। तो वहाँ पर आपको करना क्या, माता को वो माला पहनानी है। अपनी परेशानियाँ और अपने दुख तकलीफ कहते हुए आपको माता को पहनानी है कि हे माता, मैं माला आपको पहना रही हूँ, अपने दुख और कष्ट मेरे कट जाएं, मेरे दुख तकलीफ मिट जाए, हमारे घर में सुख हो और दुखों का अंत हो, सब लोग फूले फले हमारे घर में। हे माता, मैं ये माला आपको अर्पित कर रही हूँ अपनी मनोकामना करते हुए। माँ, आप जगत जननी हो, आप माता हो, मेरी मनोकामना, मेरी मुराद आप अवश्य पूरी करेंगी। जय माता दी, ऐसे करके आपको पहना देनी है। अगर आपने इस नवरात्रि आपने अगर कर लिया ना, तो साल भर तक आपके घर में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी, का वास आपके घर में बना रहेगा। चलिए, इस उपाय में हमने जो है, इस वीडियो में हमने जो है 3 उपाय के बारे में बात कर लिया, वो भी बहुत सरल और अचूक उपाय हैं। और ये चौथा उपाय बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले यह उपाय बताने से पहले मैं उस बारे में बात करूंगा कि आप सबको जैसे कि मालूम है कि हमारे जो गुरुजी हैं, गुरुजी पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी हैं, तो उनके सर में चोट लगी है। आपको इस नवरात्रि में गुरुजी के लिए प्रार्थना करनी है। इस नवरात्रि में आपको गुरुजी के लिए एक काम करना है। आप जो है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर गुरुजी के नाम का एक जल तो आप अर्पित करते ही करते हैं। साथ ही जो है चैत्र नवरात्र आज से प्रारंभ हो चुकी है। तो ये चैत्र की नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि मतलब मालूम जाती है, सबसे बड़ी नवरात्रि कही जाती है। और इसमें हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू पंचांग का नया वर्ष, हिंदू पंचांग के अनुसार नया वर्ष शुरू होता है। इस नवरात्रि आपको माता रानी से गुरु जी के लिए कामना करनी है कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाए और हम सबके बीच आए और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो और श्री शिव महापुराण कथा हम सुन सके। मिलके फिर से शिव महापुराण की कथा बहुत ही प्यार से, बहुत ही मन से, बहुत ही उल्लास से सुने। आप सब भूलिएगा नहीं, गुरु जी के लिए प्रार्थना अवश्य करिएगा। पूरे परिवार के साथ गुरु जी के लिए प्रार्थना अवश्य करिएगा। अब यह टाइम आ चुका है दोस्तों कि हम जो है अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा दें, क्योंकि गुरु जी ने हम लोग के लिए इतना सब कुछ किया है और अब वह समय आ गया है कि हम अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा दे सकें। बस इतना सा हम उनके लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे, बस इतना करना है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। चौथा उपाय यह है, यह उपाय अपनी फैमिली के लिए है, परिवार के लिए है। परिवार के लिए कैसे करेंगे? परिवार की खुशियों के लिए करना है। और इसमें उपाय में आपको लेना होगा मौली कलावा, जो हाथ में बांधा जाता है। आपको मेरे हाथ में बंधा हुआ भी दिख रहा होगा मौली, जो सभी लोग रक्षा सूत्र के नाम से भी बंधवाते हैं। अब आपको मौली या रक्षा सूत्र लेना है, बहुत थोड़ा सा लेना है आपको। तो पूरा छोटा गोला ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा जो है 1 फुट या आधा फुट आप जो है रक्षा सूत्र जितना याद की कलाई में बांधा जाता है, आप देख सकते हैं कलाई में बंधा हुआ है, तो उतना भी आप ले सकते हैं। और पूरे घर में वह मौली रक्षा सूत्र लेकर आपको घूमना है, यानी कि पूरे घर में हर घर के कोने कोने में आपको घूमना है, सिर्फ वॉशरूम छोड़ के। रसोई में, किचन में, आंगन में, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, बेडरूम में, सब जगह आपको घूमना है। और 7 बार आपको जो है उस इंसान के ऊपर से घुमाना है, यानी कि जो घर में व्यक्ति आपका बहुत ही क्रोध करता हो या बहुत ही नशा करता हो या बहुत ही ज़्यादा उसको रोगों से घिरा हो, रोग मुक्ति के लिए भी यह उपाय करना है। तो इन तीनों लोगों के लिए आपको यह मौली का धागा पूरे घर में घूम के उससे बीमार व्यक्ति या क्रोधी व्यक्ति या फिर नशा व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपको घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद आपको जहाँ पर आपने माता की स्थापना की है या फिर कलश रखा है,
या फिर आपने माता की स्थापना कहीं कहीं नहीं भी करी जाती, सिर्फ पानी का जल का कलश रख देते हैं, तो आपको वहाँ पर उस मौली को आपको उस कलश में जहाँ पे आपने स्थापना की है कलश या कलश का जल भर के रखा है, हर कोई कलश से एक कलश से अगर स्थापना नहीं भी करता है तो माता के लिए एक लोटा जल भर के अवश्य रखता है। तो वहाँ पर आपको वह मौली रक्षा सूत्र को 9 बार लपेटना है। जो उसका जो गला होता है ना, कलश का जो गला ऊपर की तरफ जो होता है घुमा हुआ, तो उसमें आपको 9 बार लपेटना है। इतना आपको मौली धागा लेना है कि जितना वो 9 बार लपेट जाए। और अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप 9 बार लपेटने के बाद तोड़ सकते हैं। वह मौली रक्षा सूत्र आपको 9 बार लपेटना है। अगर माता के स्थापना कलश में आपने यह धागा 9 बार अगर घुमा दिया तो जो भी व्यक्ति आपके घर में नशा, बीमारी या क्रोधी होता है तो उसके जीवन से रोग मुक्ति, नशा मुक्ति और क्रोध मुक्ति हो जाएंगे सब, और उसका जीवन इतनी जल्दी बदलेगा, वो खुशहाल हो जाएगा। और इतनी जल्दी यह उपाय से चमत्कारी फायदे हैं, बहुत ही जल्दी उसके जीवन में असर होने लगेगा और वह खुशियाँ आपके घर में कदम चूमेगी। पूरे जीवन भर वह इंसान खुश रहेगा और उसको कभी भी कोई रोग, तकलीफ या कोई भी नशा या क्रोध नहीं करेगा और वह खुश रहेगा और स्वस्थ रहेगा। तो एक छोटी सी कोशिश यह आप जरूर करिएगा और ये बहुत ही फलदायी और बहुत ही चमत्कारी सब उपाय हैं। मैंने अपनी तरफ से यह उपाय बताए हैं, बहुत ही छोटे और सरल उपाय हैं। दोस्तों करना आपको है, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए करना आपको, मैं भी करूँगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर हम घर में तो रहते हैं, अपने घर परिवार के लिए हम ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं माता रानी के फिर और नए उपायों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी।